So today we will discuss about multiplication by 3-digit number. In our previous lecture we have discussed multiplication by 2-digit number. Now we will discuss multiplication by 3-digit number. Multiplication कैसे करते हैं 3-digit number से, वो डिस्कस करेंगे आज हम. तो देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास 456 मल्टीप्लाई बाय 134. 456 को मल्टीप्लाई करना है आपने 134 से. सबसे पहले हम इसको अरेंज करके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू. तो ये हमने अरेंज करके लिख दिया अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू. अब वंस प्लेस के डिजिट से, वंस प्लेस के डिजिट में क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले. तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 6 को, 4 6 जा 24. 4 will be written in ones place and 2 will be carried forward to the tens place. Now multiply 4 with 5, 4 5 la 20 plus 2, that is equals to 22. 2 here written and 2 will again carry. Now multiply 4 with 4, 4 4 la 16 plus 2 carry term, that is equals to 18. अब 100 place के बाद कोई डिजिट नहीं है तो we will write 18 here. So after multiplying 456 by 4 we get answer 1824. अब हमने वंस प्लेस के डिजिट से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई. सो वी विल मार्क 0 इन वंस प्लेस. वंस प्लेस में क्या मार्क कर देंगे, 0 या क्रॉस. अब 3 से मल्टीप्लाई करना है आपने, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट इज इक्वल्स टू 18. 8 will be written here and 1 will be carry forward. So now you will multiply 3 with 5, 3 5 is 15 plus 1 carry term, that is equals to 16. 1 will again carry to the 100 place. अब 100 प्लेस में डिजिट है 4, मल्टीप्लाई 3 विथ 4, 3 4 ला 12 प्लस 1 कैरी टर्म, दैट इज इक्वल्स टू 13. अब 100 प्लेस के बाद तुम्हारे पास कोई डिजिट नहीं, सो वी विल राइट हियर 13. अब नेक्स्ट है, अब आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 1 से. तो 1 6 जा, अब देखिए 100 प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले देखिए हमने 1s और 10s प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया है. वी विल मार्क 0 और क्रॉस इन 1s एंड 10s प्लेस. अब हम 100 प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. तो 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4. अब आपने ये तीनों टर्म्स ऐड करनी है, ये तीनों टर्म्स ऐड करनी है आपने, ठीक है. तो देखिए 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 4, अगेन 4 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 4. अब 2 plus 8 that is equals to 10, 10 plus 0 that is again 10. So 0 will be written here and 1 will be carry forward. Now 8 plus 6 14, 14 plus 6 20 plus 1 carry term, that is equals to 21. 1 will be written in here and 2 will be carry forward. Ab 5 plus 3 8, 8 plus 1 9 plus 2 carry term, that is equals to 11. 1 will be written here and 1 will be carry forward. Ab 4 plus 1 5 plus 1 6. So our answer after multiplying 456 with 134 is 61,104. Now we will discuss practice zone 5, and practice zone 5 is find the following products. A part is 372 multiplied by 245. तो देखिए कैसे करेंगे. ए पार्ट है हमारे पास 372 मल्टीप्लाई बाय 245. ये ए पार्ट है. सबसे पहले हम इसको अरेंज करके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू. तो देखिए दिस इज वंस प्लेस, टेंस, 100, नेक्स्ट प्लेस कम दैट इज 1000 एंड नेक्स्ट इज 10,000. अब मल्टीप्लाई करेंगे वंस प्लेस के डिजिट से. वंस प्लेस में डिजिट है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 10. 0 विल बी रिटन इन वंस प्लेस एंड 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द टेंस प्लेस. अब टेंस प्लेस में डिजिट है 7, मल्टीप्लाई 5 विद 7, 5 7 ला 35 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 36. 6 विल बी रिटन हियर एंड 3 विल बी अगेन कैरी फॉरवर्ड. नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3 कैरी टर्म, दैट इज इक्वल्स टू 18. 18 विल बी रिटन हियर. अब वंस प्लेस के डिजिट से हमने मल्टीप्लाई कर लिए तो हम यहाँ क्या मार्क कर देंगे, 0 या क्रॉस. अब टेंस प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 8. यू विल राइट हियर 8. नाउ मल्टीप्लाई 4 विद 7, 4 7 ला 28. 8 विल बी रिटन हियर and 2 will be carry forward. So 4 multiplied by 3 that is equals to 12 plus 2 carry term that is equals to 14. So you will write here 14.
अब आपने वंस एंड टेंस प्लेस के नंबर से तो मल्टीप्लाई कर लिया, सो यू विल मार्क हियर 0 इन वंस कॉलम एंड टेंस कॉलम। अब 100 प्लेस में डिजिट है 2, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 3 जा 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। अब आपने ये तीनों टर्म्स क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 0, 6 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 14 प्लस 0 दैट इज अगेन 14, 4 will be written here and 1 will be carry forward। अब 8 plus 8 16 plus 4 that is equals to 20 plus 1 carry term that is equals to 21, 2 will again carry। अब 4 plus 4 that is equals to 8, 8 plus 1 9, 9 plus 2 that is equals to 11, 1 will be written here and 1 will be again carry। अब 10,000 place में डिलीट 7 plus 1, 7 plus 1 8 plus 1 carry term that is equals to 9। So our answer after multiplying 372 with 245 is 91,140। Similarly next example है 415 multiply by 124। तो सबसे पहले आप इसको अरेंज करके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100, 1000 and 10,000। You have to multiply the number with 124। अब वंस प्लेस में डिलीट है 4, 4 से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे आप, वंस प्लेस में डिलीट है 5, 4 5 जा 20, 0 विल बी रिटन हियर एंड 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड। अब टेंस प्लेस में डिलीट है 1, 4 1 जा 4 प्लस 2 कैरी टर्म दैट इज इक्वल्स टू 6। अब 100 प्लेस में डिलीट है 4, मल्टीप्लाई 4 विद 4, 4 4 जा 16 रिटर्न। अब वंस प्लेस के डिलीट से तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, यू विल मार्क हियर 0। अब टेंस प्लेस के डिलीट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 10, 0 विल बी रिटन हियर एंड 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड। अब देखिए 2 1 जा 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। नाउ मल्टीप्लाई 2 विद 4, 2 4 जा 8। सो अब हमने वंस प्लेस और टेंस प्लेस के डिलीट से तो मल्टीप्लिकेशन कर ली, सो वी विल मार्क 2 0। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे किससे, 1 से 1 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 5, 1 1 जा 1 एंड 1 4 जा 4। अब ये सारी टर्म्स आपने ऐड कर देनी है, तीनों टर्म्स, 0 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 0, 6 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 6, 6 plus 3 9 plus 5 that is equals to 14, 4 will be written here and 1 will be carry forward, 8 plus 1 9 plus 1 10 and 1 carry term that is equals to 11, 1 again carry, 4 plus 1 that is equals to 5। So our answer after multiplying 415 with 124 is 51,460। Similarly next example है 578 मल्टीप्लाई बाय 151। सो फर्स्ट स्टेप है कि हम इसको अरेंज करके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर विद 151। अब वंस प्लेस में डिलीट है, 1 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई 1 विद 8, जिस भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर रिमेन्स सेम, तो 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, 1 5 जा 5। वंस प्लेस के डिलीट से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, सभी विल हैव मार्क 0 और क्रॉस। अब टेंस प्लेस के डिलीट से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस प्लेस में डिलीट है 5, मल्टीप्लाई 5 विद 8, 5 8 जा 40, 0 विल बी रिटन हियर एंड 4 विल बी कैरी फॉरवर्ड। अब टेंस प्लेस में डिलीट है 7, मल्टीप्लाई 5 विद 7, 5 7 35 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 39, 9 विल बी रिटन हियर एंड 3 विल बी रिटन हियर। अब मल्टीप्लाई 5 विद 5, 5 5 25 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 28। अब आपने टेंस एंड वंस प्लेस के डिलीट से तो मल्टीप्लाई कर लिया, सो वी विल मार्क 0 0 इन वंस एंड टेंस प्लेस कॉलम। अब मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आप 1 से किसको, 578 को, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 दैट इज इक्वल्स टू 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल्स टू 7 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 5। अब आपने तीनों टर्म्स ऐड कर देनी है,
8 plus 0 plus 0 that is equals to 8, 7 plus 0 plus 0 that is equals to 7, 5 plus 9 that is equals to 14 plus 8 that is equals to 22, 2 again carry, 8 plus 7 15 plus 2 that is equals to 17, 1 again carry, 5 plus 2 7 plus 1 that is equals to 8. So our answer after multiplying 578 with 151 is 87,278. So this is how to do multiplication by 3-digit number. Now we will discuss multiplication by 10, 100, 1000 and 10,000. So observe the following product. अब हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन 10, 100, 1000 और 10,000 से कैसे की जाती है. तो observe the following products. When you will multiply 5 with 10, you will get answer 50. Means 5 multiplied by 110 is equal to 5 tens, that is equals to 50. 63 multiplied by 10 is equals to 613. That means 63 multiplied by 110 is equal to 63 tens. इसी तरह से 4567 multiplied by 10 is equals to 45,670. अब एक लाइन लिखी है इसमें देखिए, when the product is multiplied by 10 we can get the product by placing 0 to the right to the multiplicand. क्या मतलब हुआ इसका बेटा? देखेंगे कि अगर आप किसी नंबर को, सपोज ये नंबर है हमारे पास 54 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 54 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो when a number is multiplied by 10 we can get the product by placing a 0 to the right of the multiplicand. आप 0 प्लेस कर देंगे to the right to the multiplicand. multiplicand है 54 वैसे लिख दिया और 54 के बाद आप क्या लगा देंगे? एक 0, क्योंकि मल्टीप्लाई किससे हुआ है? 10 से. तो यू विल मार्क 1 0 विद मल्टीप्लिकेंड. इसी तरह से नेक्स्ट है व्हेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 100. When the number is multiplied by 100 we can get the product by placing 2 0 to the right of the multiplicand. क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लिकेंड में 2 0 ऐड कर देंगे. देखिए जैसे एग्जांपल है 26 मल्टीप्लाई बाय 100. तो आपने मल्टीप्लिकेंड वैसे लिख देना है, 100 में कितनी जीरो होती है? 2. सो यू विल मार्क 2 0 with multiplicand. So this is our product after multiplying 26 with 100. Similarly, when a number is multiplied by 1000, 10,000 etc., the product is obtained by placing as many zeros to the right of the multiplicand as the number of zeros in the multiplier. क्या मतलब हुआ बेटा कि अगर जब भी आप नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1000, 10,000 से, तो जो प्रोडक्ट आएगा आपके पास, द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग. प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेंड में आपने कुछ नहीं करना है, जितनी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 100 में 2 0 होती है, तो मल्टीप्लिकेंड में आपने लास्ट में 2 0 लगा देनी. अगर 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है लास्ट में 3 0, अगर 10,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लास्ट में 4 0. सो नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स. प्रैक्टिस जोन 6 है. राइट द प्रोडक्ट्स. प्रैक्टिस जोन 6 है, राइट द प्रोडक्ट्स. देखिए ए पार्ट है 43 मल्टीप्लाई बाय 10. तो देखिए मल्टीप्लायर आपने मल्टीप्लिकेंड वैसे लिख देना है. मल्टीप्लिकेंड है हमारे पास 43. अब देखिए 10 में कितनी जीरो होती है? 1 0, तो साथ में आपने 0 लगा देनी है. तो दिस इज आवर प्रोडक्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 43 विद 10. सो आवर आंसर इज 430. इसी तरह से नेक्स्ट है बी पार्ट 658 मल्टीप्लाई बाय 10. मल्टीप्लिकेंड वैसे लिख देना आपने 658. 10 में 1 0 होती है, लास्ट में आपने 1 0 लगा देनी है. दिस इज द प्रोडक्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 658 विद 10. नेक्स्ट है 7853 मल्टीप्लाई बाय 10. मल्टीप्लिकेंड वैसे लिख देना आपने, 10 में 1 0 तो लास्ट में 1 0 लगा देनी. सो दिस इज द प्रोडक्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 7853 विद 10. नेक्स्ट डी पार्ट 56 मल्टीप्लाई बाय 100. मल्टीप्लिकेंड फिर वैसे लिख देना है. अब 100 में कितनी जीरो होती है? 2 0 होती है 100 में. सो यू विल प्लेस 2 0 एट द राइट. दिस इज द प्रोडक्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 56 विद 100.
नेक्स्ट है 780 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लीकेंट है हमारे पास 780 है, 100 में 20 होती है तो 20 मार्क कर देनी है आपने। तो दिस इज द प्रोडक्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 780 विद 100। नेक्स्ट है एफ पार्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लीकेंट है हमारे पास 6, 1000 में कितने जीरो है 3, यू विल मार्क 3 0 विद 6, 1 2 3। दिस इज द प्रोडक्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग 6 विद 1000। जी पार्ट है 98 मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लीकेंट फिर वैसे लिख देना आपने 98। अब देखिए 1000 में कितने जीरो है 3, यू विल प्लेस 3 0 एट द राइट। एच पार्ट है 7 मल्टीप्लाई बाय 10,000, एच पार्ट में क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो 7 मल्टीप्लीकेंट वैसे लिख देना। 10,000 में कितने जीरो होते हैं काउंट कीजिए 1 2 3 4, so you will mark 4 0 with 7, 1 2 3 4। so our answer after multiplying 7 with 10,000 is 70,000। so this is how to do multiplication by 10, 100, 1000 and 10,000। thank you।